अक़वामी मुस्लिम लीग और साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया है, अब मैं भी बोलूंगा। 1 जनवरी के बाद मैं प्रेस क्लबों का दौरा करूंगा। उन्होंने कहा कि चिल्ले से पहले हाई कोर्ट में पुलिस ने बयान दिया, उन पर कोई मुकदमा नहीं है। जितने मुकदमात में नाम है, अदालत ने उसकी तफसीलात मांगी हैं। कल एटीसी में मेरी जमानतों पर फैसला है। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। लतीफ खोसा, एतजाज अहसन, सलमान अकरम, सरदार अब्दुल रज़ाक, सरदार शहबाज को वकालतनामे दे दिए हैं। अगर जेल में भी गया तो वो मेरे अटॉर्नी होंगे। शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा कि वो जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने कल अनोखे लाडले से छीन लिया है। कबल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत की। शेख रशीद अपने वकील सरदार अब्दुल रज़ाक और सरदार शहबाज के हमरा लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज की अदालत में पेश हुए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया और केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ वजारत दिफा ने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कल अदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। वजारत दिफा की दरख्वास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर के फैसले को कल अदम करार दे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कल अदम करार दी गई दफात भी बहाल की जाए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। वजारत दिफा की इंट्रा कोर्ट अपील में मजीद कहा गया कि आर्मी एक्ट की कल अदम करार दी गई सेक्शन 59(4) भी बहाल की जाए। अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की भी दरख्वास्त की गई है।